बुलेटिन में आपको सीधे ले चलते कुरुक्षेत्र, जहां पर आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और वही साथी धर्मदेव, स्वामी धर्मदेव क्या कुछ कह रहा है, आपको सुनाते हैं। मोदी जी जैसे लोग, श्री मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग, कम से कम भैया अपने को तो उम्मीद नहीं थी कि राजनीति में ऐसे लोग भी होंगे। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति, धर्मनीति, उसको जीवन में अपनाने वाले ये पुरोधा श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, मेरे प्यारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। जुड़े हुए आप कई सालों से थे, दिल में भाव वही था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरे आदरणीय, मेरे सम्माननीय, मेरे प्रिय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी अगर ये बात कहते हैं तो मैं उनकी बात पर 4 फूल और चढ़ाऊंगा, 4 कदम और आगे बढ़कर के जो आपने फैसला लिया। फिर आपने फैसला लिया, मेरे हरियाणा प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल फैसला कर लेते हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मोदी जी की घोषणा के बाद जब पहला दिवस होगा, पहला, आज ये पहला है, आज 14 अगस्त 2022 मोदी जी की घोषणा के बाद पहला ये विभाजन विभीषिका दिवस आपने फैसला कर लिया पिछले साल ही कि अब ये हरियाणा में मलेगा राज्य स्तर पर। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के झंडे के नीचे हरियाणा सरकार के संपूर्ण सहयोग से कुरुक्षेत्र के अंदर यह पहला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो अपना इतिहास बनाएगा, आज नजर आ गया, आज दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक नए इतिहास का सृजन हो रहा है। फिर आपके कंधे के साथ कंधा मिला के, कदम दर कदम मिला के चलने वाले मेरे प्रिय सुभाष सुधा, यहां से विधायक, पंचनद के प्रदेश के अध्यक्ष, दिन रात मेहनत करने वाला, मैं तो पता नहीं 1 महीने से देख रहा हूं, सो पाए नहीं सो पाए, खा पाए नहीं खा पाए, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। उमा बैठी है यहां पर, बार बार कहती कुछ खा तो लो, कुछ खा तो लो। नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, दिन रात लगे हुए। आज हमारे श्रीमान स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी का सपना, उनकी जीवन संगनी यहां पर इस समय हमारी आदरणीय किरण जी चोपड़ा विद्यमान है। आज उनका सपना, वो सपना साकार होने चला है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट, उसका सपना साकार होने चला है। 2 डिमांड खास तौर पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट की 15 साल से 2007 से एक आवाज उठा के चल रहे थे कि 60 साल हो गए आजादी को, 15 साल पहले कहा था, किसी सरकार ने याद नहीं किया, करना चाहिए था। किसी सरकार ने एक ईंट नहीं लगाई, पुरखों के नाम पर लगानी चाहिए थी। स्मारक बनाना चाहिए था, कहीं कोई निशान नहीं है। एक दर्द, एक पीड़ा, एक आवाज, उसको लेकर के चल रहे थे। आज वो दोनों चीजें, उनको श्रद्धांजलि मिले, सरकार उनको याद करे, उनको पुष्पांजलि हो और उनकी याद में स्मारक बनना चाहिए। पंचनद स्मारक ट्रस्ट ये भाव लेके चल रहा था। अब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम वो कर दिया लाल किले से श्रीमान श्री मोदी जी ने। श्रद्धांजलि होगी, एक बार नहीं होगी, जब तक तिरंगा लहराया जाएगा भारतवर्ष में, तब तक श्रद्धांजलि होती रहेगी। हर साल स्वतंत्रता दिवस से ठीक 1 दिन पहले उन बंटवारे के पुरखों को याद किया जाएगा। ये मेरे आदरणीय श्रीमान श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा और आपने संकल्प ले लिया, श्रीमान श्री मनोहर लाल जी ने संकल्प ले लिया। हे मेरे प्रिय मोदी जी, अगर हर साल आजादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो ये विभाजन विभीषिका दिवस सबसे पहले हरियाणा में मनाया जाएगा। आज हरियाणा में अनाज मंडी में, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं 2-3 मिनट के लिए, लेकिन हृदय मेरा बड़ा भावुक है, गदगद है। इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश से, आसपास से भी, हालांकि बड़ा सम्मानित मंच है क्योंकि नाम ज्यादातर लिए जा चुके हैं, सम्मान हो चुका है, इसलिए मैं उस और ज्यादा नहीं चाहूंगा, 2 मिनट में बात को समाप्त करना चाहूंगा। आज सारे योद्धा यहां पर पहुंचे, उन पूर्वजों के वंशज, उनके वारिस यहां पर पहुंचे हैं।
मेरे आदरणीय वो बुजुर्ग यहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था, वो लोग भी पहुंचे जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर के आशीर्वाद लिया। आज दिन रात जाग करके चाहे सुधा जी ने इतनी व्यवस्था की, मैं सच्ची गाल आखा इतनी उम्मीद कौन आई कि इतने लोग आवे से तो कमाल कमाल कर दी। आज सवेरे से बसें, गाड़ियां, कारें भर भर के चल पड़ी। मुझे अभी एसपी साहब बता रहे थे, भूरिया जी कह रहे थे स्वामी जी बाहर धूप में बहुत लोग खड़े हुए हैं, हजारों लोग भाई बाहर खड़े हुए हैं। इतना बड़ा हजूम, सीधा सीधा लगता है कि अपने पुरखों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति दर्द है, एक भाव है, एक सम्मान है आपके दिलों में। ये सन्यासी भी आपको वंदन करता है, आपको नमन करता है। अपने पूर्वजों के प्रति ये भाव। मैंने दूसरी बात बताई, उनकी याद में स्मारक, अब वो सपना भी साकार होने का समय आ गया। मुझे अंदर अंदर थोड़ा सा पता लगा है, ज्यादा नहीं सुधा जी, थोड़ा थोड़ा पता लगा, लेकिन उसको आधिकारिक रूप से तो हमारे श्रीमान श्री खट्टर जी वही थोड़ी देर में कुछ बताएंगे कि हमारे स्मारक के बारे में क्या सपना था और वो क्या होने वाला है, वो तो आप बताएंगे। मेरे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद सुनाम धन्य गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति यहां पर हुई, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय भूमन शाह डेरा हमारा सिरसा में, उसके परमाध्यक्ष पूज्य चरण श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य, जिनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा, श्री स्वामी हंसदेवाचार्य बहुत जल्दी साकेत धाम को चले गए, उन्हीं की ज्योति हमारे पूज्य श्री अरुणदास जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। फतेहाबाद से पधारे हमारे पूज्य चरण सुनाम धन्य श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। सारे महापुरुषों की उपस्थिति में बस अंतिम शब्दों में एक निवेदन, ये कुरुक्षेत्र की प्यारी भूमि, ये कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि, आज से 5,500 साल पहले अगर इसी कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में धर्म की स्थापना के लिए जंग होता है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी उद्घोषणा होती। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था, गीता मनीषी हमारे बीच में, सारे प्रबुद्ध यहां पर हैं, उनकी दो बातें जो यहां चरितार्थ हो रही हैं, एक तो श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी बहुत कहा करते हैं, वो कहते हैं मैंने तो गीता का एक वाक्य पूरी तरह से जीवन में अपना लिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करने में फल जब मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा काम कर्म करने का है। इसको श्रीमान श्री मनोहर लाल जी बार बार कहते हैं। वो कहते हैं अगर ये वाक्य मेरे जीवन में उतर गया तो मैं समझता हूं सारी गीता मेरे जीवन में उतर गई। गीता का उपदेश यहां पर हुआ। श्री मनोहर लाल जी अगर ये बात कहते हैं तो स्वामी धर्मदेव भी कह दे, सारे वंशजों की तरफ से कह दे, सारे वारिसों की तरफ से कह दे। 24 तारीख को जब जुलाई में यहां पर मीटिंग हुई, इस कार्यक्रम को करने के लिए सुधा जी ने बुलाई, 1200 लोग मीटिंग में आए। मैंने वहां 2-3 शब्द गुनगुनाए थे, आपको याद होगा, केवल 10 सेकंड के हैं वो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, ये पुरखों आपकी तरफ से, पुरखों के वारिसों आपकी तरफ से, वंशजों आपकी तरफ से, जो पेड़ हमने लगाया पहले, अब फल उसी का हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, अब फल उसी का हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। श्रीमान श्री मनोहर लाल जी कहते हैं मैं कर्म करता हूं, कर्म का फल देना उसने है। हे पुरखों के वारिसों, कर्म किया आपने,
और आज कृष्ण कौन बनाए? मेरे प्रिय श्री मनोहर लाल। कृष्ण को भी मनोहर कहते हैं, मन को हरने वाले। सच्ची बात है, आज कृष्ण तो आप बन के आ गए। इन वंशजों के उस मन के संकल्प को पूरा करने के लिए, इनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए, इनके किए कर्म का फल देने के लिए आज आप आ गए। ये नमो मनो की जोड़ी सदा बनी रहे। प्रभु कृपा करें। मेरे आदरणीय, मेरे सम्माननीय प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हैं। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बस माइक छोड़ते हुए अब इतना कहना चाहूंगा। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर मेरे भगवान कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे कुंती नंदन, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। ये 5,500 साल पहले, अगर 5158 साल पहले इसी ज्योतिषर में भगवान कृष्ण बोलते हैं, तो 75 साल पहले उस पंक्ति को पश्चिमी पंजाब के पुरखों ने, हमारे पुरखों ने साबित कर दिया कि स्वधर्म निधनम श्रेया, अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है, मर जाना श्रेष्ठ है। असा मर वैसू पर धर्म न छुड़ेसू, असा मर वैसू पर धर्म न छुड़ेसू। उन्होंने जान दे दी, जान दे दी, पर धर्म नहीं छोड़ा। हमें गर्व होगा ऐसे पुरखों पर हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद। प्रभु कृपा करें। बहुत बहुत आभार परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी का। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप, और हम सब के मार्गदर्शक भी हैं। इस पूरे आयोजन को वर्षों से जिस तरह जो स्वरूप आप देने की कोशिश करते रहे, मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और राज्य सरकार की पहल पर यह आयोजन इतना भव्य रूप में इस अवसर पर आयोजित हुआ है। लेकिन उस दौर की त्रासदी को, और असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में सुनकर मन को पीड़ा जरूर होती है, लेकिन ये वो बलिदानी हैं जिन्होंने उस दौर में अपने धर्म, अपनी आस्था और अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए इतना कुछ बलिदान दिया है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आइए उस त्रासदी को देखें, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी के प्रति हम सचेत रहें, बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हम सचेत रहें और मजबूत रहें। आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। गुजरांवाला तो 4-5 किलो मील थे। हाँ जी। एक पिंड सी बनियावाला। ठीक है। तो बनियावाला मेरा जन्म होया सी। हाँ। आले कचालियां मेरियां गुड्डियां, मेरा किल्ली ते टंगिया खेस, रख रख बाबल घर अपने धी चली बगाने देश। त्रै कमरे ਹਨ जी। ਲੈਣ ਵਾਲ ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, अच्छा। ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਰ ਦੀ ਛੱਤ, ठीक है। ਸਾਡੀ ਆਈ ਵਿਨਾਠੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ। ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਰਵੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। तो रिवाज क्या सी कि रोटी राती बासी रखते हैं, लस्सी और मक्खन नाल सवेरे खाते हैं। तो ये खास रिवाज सी। लैलपुर शहर है गुलजार, उसके हैं 8 बाजार, 9वां गोल है तैयार, घंटा घर अध विचकार, उसते घड़ियां लगियां 4, वक्त देंदियां इको बार, चन्ना जोर गरम, चन्ना जोर गरम। तलब्बा शहर, जिला खाना, तहसील खानेवाल, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। जंग जंग जंग? हाँ वैसो। जंग वैसा? हाँ। ना। क्यों? अब कोई उम्र है? जंग जामन की कोई उम्र है? जंग तो अपना है। हाँ। अपना। अगर हम कभी अपने बुजुर्गों से जरा सा पूछ लें उनके मुल्तान, खानेवाल, झंग, लाहौर और रावलपिंडी के बारे में, तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी आ जाती है जैसे उनका खोया हुआ खजाना उन्हें मिल गया हो। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम आज़ादी की खुशियों को मना रहे हैं, लेकिन वही बुजुर्ग
पिछले 75 वर्षों से अपने घर के किसी कोने में मुझ जैसे बच्चे को उस त्रासदी की कहानियां भी सुनाते आ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि उस त्रासदी को आज विभीषिका दिवस के रूप में खुल के मनाया जा रहा है। जिन बुजुर्गों की शहादत से हमें आज़ादी मिली, वो बुजुर्ग तो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी जो उस वक्त नौजवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, उस पीढ़ी ने जो हमें किस्से सुनाए, जो उन्होंने झेला, जो उन्होंने सहा, जो उन्होंने देखा, वो किस्से, वो आप बीती हम लोगों ने संग्रहित कर ली है। संग्रहित उसे इसलिए किया गया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता पाएं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या कुछ झेला, क्या कुछ था हमारे पास, कितना कुछ हम छोड़ के आए और किस तरह से हमने बलिदान दिए। उन सारी कहानियों को आज वो बुजुर्ग जब हमें सुनाते हैं तो एक दफा तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि कितना कुछ झेला था इन्होंने। उन्होंने क्या मुसलमान बन जा कुड़ी नहीं देते, उन्हें क्या मुसलमान बनने तैयार ने। उन्होंने फिर आवाज मारी अपनी मान को, जब बैठा ली, पिताजी ने मारिया उन्होंने खंडा तो परे जा। 1 सेकंड लगाया जिसा मतलब मूलियां कट्टी थी ना चाकू ना, इस तरीके नाल। इस वेले तुसी सामने सी? मैं बिल्कुल सामने सी, मैं देख रहा सी सामने। अच्छा, मैं सामने देख रहा सी। फिर इस तो बाद ते मान को बिठा लिया तो जिले वार कर लगे ते वाहिगुरू जाने की होया की नहीं होया, वो या तो पट्टा हट गया या मोह आ गया, रब जाने। मैं तो 16-17 साल का पिताजी का कुर्ता पकड़ के कोल खड़ा सी। मैनू इस तरह महसूस होता है कि जो कोई गेम हो रही है, कोई खेल हो रही है, तो वो फिर जब पता आड़ गया तो मेरी भैन ने अपनी गुत्त पकड़ के आप अगे की और मेरे पिताजी ने बड़े झटके दे नाल काहल पीछे किया और मारिया। और मेरे सामने 3 जो शहीद होए ने। फिर बाकी खट खट की आवाज आई, 26-27 लड़कियां उन्होंने शहीद की। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜ ਦੁੜਾਉਂਦੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਂਗ ਮਾਰੀ ਸਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਉਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ ਸੂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੋਜਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਬਈ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਸਭ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਸਨ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜੀਜਾ ਵੀ ਤੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜੇ ਜੁਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਊ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਛੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਦਾ ਪੇੜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛੁਪ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਾੜ ਆਈ, ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਧਾੜ ਆ ਗਈ, ਧਾੜ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਛੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਏ ਪਏ ਰਹੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮਾਚਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ